प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और नीट की प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अपने सबसे ज्यादा डेवलप की फाइलम के बारे में, जो कि है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा का हम बाद में इसको कई सारे वीडियोस में मिला के पढ़ेंगे। इसका हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, कितने सुपर क्लास हैं इसके, कितने इसके क्लासेस हैं। तो एक बड़ा एक लेक्चर होने वाला है। लेकिन वो फाइलम कॉर्डेटा में वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे। ये नोटोकॉर्ड है, ये एनिमल के किसी न किसी स्टेज में, ये पूरी लाइफ में प्रेजेंट जरूर होगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा जरूर। और दूसरा कैरेक्टर है ये हॉलो नर्व कॉर्ड। अब जितने एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कॉर्डेटा बोलेंगे, और जिनके अंदर कभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ उनको हम नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे। इसका मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे के सारे जो फाइलम थे वो सारे नॉन कॉर्डेट्स में आते थे, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये कॉर्डेटा, मतलब इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है नर्व कॉर्ड। ये आप हॉलो नर्व कॉर्ड देख रहे हैं, ये एंटीरियर से होकर लास्ट तक पोस्टीरियर तक जाएगा, और यही आपका जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तीसरा जो कैरेक्टर है टेल। एनिमल के लाइफ में किसी न किसी स्टेज में टेल जरूर प्रेजेंट होगी। और चौथा कैरेक्टर है वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स या फेरिंजियल पाउचेस। तो देखते हैं इनको डिटेल में क्या करके देखते हैं। तो आप देख लीजिए, जो पहला कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड की लोकेशन आपने देखा कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे है, ये नर्व कॉर्ड के नीचे है, डॉर्सल साइड पे। तो देखिएगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये किसी ने ये एनी पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगा, सॉलिड होगा, स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होगा, और नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे होगा। नोटोकॉर्ड कहाँ से जाएगा, पोस्टीरियर साइड जाएगा, कहाँ से, डॉर्सल सरफेस पे, जैसा कि आपने देखा। और नोटोकॉर्ड की जो ओरिजिन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि वही डेवलप हो गए, पूरा आपका नर्वस सिस्टम बनाएगा, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा। तो नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। ये कैसा होगा, हॉलो है, खोखला है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हिच इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द बॉडी वॉल के जस्ट नीचे, और नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर, मतलब बीच में। और जो नर्व कॉर्ड की ओरिजिन होती है बच्चों, वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ये एक्टोडर्म से बना होता है। और तीसरा आपका कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल। ये एक फोर्थ कैरेक्टर, ये थर्ड आप यहाँ पे थर्ड होना चाहिए। तो कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट का ये एक और कैरेक्टर है कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं कॉर्डेटा के, उसके अंदर क्या होगा, पोस्ट एनल टेल जरूर होगी। ये टेल आप देख सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर तो टेल होती नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉर्डेटा के अंदर होता है। तो हमारे अंदर जो टेल है उसका कोई यूज नहीं था, तो धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। लेकिन कभी कभी लाखों करोड़ों में एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये टेल हो सकती है बाय बर्थ। तो हमारे अंदर कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो रूडिमेंट्री हो गई वो। लेकिन बाकी के जितने कॉर्डेट्स हैं उनमें जरूर प्रेजेंट होगी, और उसके अवशेष जो हैं वो आपको ह्यूमन के अंदर भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको बताया वो बताया आपको फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट या फेरिंजियल पाउचेस, आपने अभी देखा था। तो ये क्या होता है, फेरिंग्स और वो आउटसाइड, फेरिंग्स से जो आउटसाइड की ओपनिंग होती है उसी को हम फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ह्यूमन में अगर हम बात करें तो हमारे अंदर तो फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये कॉर्डेट्स में होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं आपके, ये these slits are used to filter food particle from the water। तो जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, फिल्टर फीडर होते हैं, कि मतलब वो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे जो वाटर के साथ फूड पार्टिकल होंगे। तो ये फेरिंजियल गिल क्लिफ्ट की मदद से वो क्या करेंगे, वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल आएंगे उनको फिल्टर कर देंगे। और अगर हम फिश की बात करें, कुछ एम्फीबियंस की बात करें, तो ये जो स्लिट है ये गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं बियर गिल्स, और गिल्स की मदद से आपको पता है कि जो फिशेस हैं या कुछ एम्फीबियंस हैं वो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। जबकि अगर हम हायर कॉर्डेट की बात करें, हम हमारी बात करें,
तो फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट का होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज में पाए जाते हैं, एडल्ट में वो नहीं पाए जाते। जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो उसमें यही बताया गया कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास जो जो चीजें थी वो हम अपने डेवलपमेंट के टाइम पे सारी चीजें शो करते हैं। तो हमारे अंदर भी फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज में, बड़े होने पे नहीं मिलते। इस तरह से हमने देखा ये कुछ कैरेक्टर्स रहे हमारे। और अगर हम देख लें कि भाई कार्डिड के और कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, तो इनके अंदर देख लिए लिविंग एंडोस्केलेटन होगा। आपको पता है कि हमारे पास बोन्स है, लिविंग एंडोस्केलेटन है, और वो बॉडी के साथ बढ़ता रहता है, वो बढ़ेगा बॉडी भी बढ़ेगी। सब बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे गिल्स हो या लंग्स हो, और बहुत ज्यादा एनॉर्मस सरफेस एरिया होता है ताकि हम तेजी के साथ गैसेस का एक्सचेंज कर सकें। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत डेवलप होगा, सेंस ऑर्गन्स कार्डिड्स के अंदर डेवलप होंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड, आपको पता है हार्मोन्स वगैरह ये ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगे आपको कार्डिड के अंदर। और देखते हैं क्या कैरेक्टर्स होगा। ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे सारे के सारे कार्डिड्स, ट्रिपल प्लास्टिक इन नेचर होंगे, सीलम तो प्रेजेंट होगा ही, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्लस इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ऑब्वियस है अगर हार्ट वेल डेवलप है तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज्ड ही होगा। तो अगर एक शॉर्ट में हम देखें कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, तो कॉर्डेट्स में देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं होता है। सीनस इनका डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है कॉर्डेट का, जबकि नॉन कॉर्डेट्स का इसके पहले हमने देखा कि वेंट्रल साइड में होता है और सॉलिड होता है और डबल होता है। फारिंग्स अगर देखें, फारिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, अभी बात किया, जबकि जो गिल स्लिट होते हैं वो नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होते हैं। एक और खास बात, वेंट्रल हार्ट, अगर अपना अपना आप हार्ट देखें तो देखिए वेंट्रल साइड में होता है, पीठ की साइड में नहीं होता है। तो वेंट्रल हार्ट सारे कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट के अंदर डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है। पोस्टेरियर टेल होती है कॉर्डेट के अंदर, किसी किसी में नहीं भी हो सकती, वो एम्ब्रियोनल स्टेज में होती है, जबकि इनके अंदर बिल्कुल ना ही एम्ब्रियोनल स्टेज में होगी और ना ही एडल्ट में होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। जैसा मैंने बताया कि जो कॉर्डेटा है वो बहुत बड़ा फाइलम है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो इनको चलो हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो फाइलम कार्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड करता है, और वो दो ग्रुप किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन का बॉक्स। जैसे हमारा सर है, तो हमारी जो ब्रेन रखा हुआ है उसके ऊपर एक स्कल है ना, एक एक बॉक्स है, खोपड़ी है, जिसके अंदर आपका सुरक्षित रखा हुआ है आपका कौन? ब्रेन। क्योंकि ब्रेन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हेलमेट नेचर ने ऑटोमेटिकली दे दिया है, इसको दे दिया है। तो क्रेनियम प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके बेसिस पर इसको दो कार्ड में डिवाइड करते हैं। तो पहला जिनके अंदर है एक क्रेनिटिया, मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्रेनियम नहीं है, मतलब ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, उनको एक क्रेनिटिया बोलते हैं, और जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको क्रेनिएटा बोलते हैं। तो एक क्रेनिएटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, और क्रेनिएटा को यूकॉर्डेटा बोलता है। तो किस बेसिस पे डिवाइड किया आपने देखा? क्रेनियम के बेसिस पर, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पर, और पेयर्ड अपेंडेजेस के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप देख लिया, किसकी बेसिस पर डिवाइड कर दिया कि ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है उन सबको हम क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा में रखेंगे, और जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको हम क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा या हायर कॉर्डेट्स में रखेंगे। तो ये जो ग्रुप आपका लोअर कॉर्डेट का है, इसको हम दो सब फाइलम में पढ़ेंगे। पहला आपका यूरोकॉर्डेटा, और या ट्यूनिकेटा भी हम इसे बोलते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब फाइलम है वो आपका सिफेलोकॉर्डेटा। तो इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हायर कॉर्डेट की अगर हम बात करें तो इसका एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा का मतलब समझ लेते हैं कि हमारे अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इनके अंदर देख सकते हैं कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इनके अंदर भी प्रेजेंट होगा, इनके अंदर भी प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो हायर कॉर्डेट है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड आगे चल करके क्या होगा कि वो वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। भले एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो नोटोकॉर्ड, लेकिन वो बाद में डेवलप होकर क्या हो जाएगा? वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। और जबकि हम इनको क्या बोल सकते हैं? इनके अंदर सिर्फ ये जो लोअर कॉर्डेट्स हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होगा, तो इसको हम इनवर्टिब्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है, वो कन्वर्ट नहीं होता है वर्टिब्री कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ जितने कॉर्डेटा हैं, या हम यहां से देखें जितने वर्टिब्रेटा है वो सारे के सारे क्या है? कॉर्डेटा है।
क्योंकि नोटोकॉर्ड से ही वो डेवलप हो गया है किसमें, वर्टिब्री कॉलम में। तो जितने वर्टिब्रेटा हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्डेटा हैं। लेकिन जितने कार्डेटा है वो वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, क्योंकि जितने कार्डेटा है मतलब नोटोकॉर्ड, इनमें के केस में क्या होगा, इन्वर्ट वो वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेटा तो कार्डेटा हैं, लेकिन सारे कार्डेटा क्या नहीं होंगे, वर्टिब्रेटा नहीं होंगे। राइट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आया। ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सब फाइलम वर्टिब्रेट को देखते हैं और कैसे हम डिवाइड इनको कर सकते हैं। तो इसको हम जो सब फाइलम आपको वर्टिब्रेटा है, इसको हम जॉ के बेसिस पर, जबड़ा, जैसे हमारे अंदर जबड़ा होता है, एनिमल्स को देखोगे उनके पास जबड़े होते हैं, तो उनके पास जबड़ा है या नहीं, ठीक है, वर्टिब्रेटा है मतलब उनके अंदर वर्टिब्री कॉलम अवेलेबल है, वो तो सही बात है। लेकिन अब आगे देखेंगे कि उनके पास जॉ प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर जॉ प्रेजेंट है तो उसको हम ग्रैथोस्टोमेटा बोलते हैं, और अगर उनके अंदर जॉ है ही नहीं तो उसको एग्नेथा बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है लैक जॉ, मतलब इनके पास जॉ नहीं होता, और इनके पास जॉ होता है मतलब जबड़ा होता है। तो लैक जॉ में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो हम पढ़ेंगे एक साइक्लोस्टोमेटा, इसको डिटेल में हम देखेंगे। ग्रैथोस्टोमेटा को देखते हैं जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट है। इनको भी अगेन हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। सुपर क्लास, पहला सुपर क्लास है पाइसेस। पाइसेस का मतलब हुआ कि जो फिन, फिन का मतलब आप समझते हो कि जो फिश है, तो फिश के ऊपर जो पंख जैसे स्ट्रक्चर जिनकी मदद से वो तैरती है, हम बात करेंगे आगे चल के कितने तरीके के फिन्स होते हैं। तो उनको वो पाइसेस, मतलब जितने सारे फिशेस हैं उनके पास फिन्स होता है, तो उनको हम पाइसेस में रखते हैं, सुपर क्लास पाइसेस। तो इसके दो क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिचथाइस। तो कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिचथाइस ये दो क्लासेस हैं। और दूसरा अगर हम बात करें टेट्रापोडा मींस लिम्ब, लिम्ब मींस हाथ पैर। तो या चार, मतलब टेट्रापोडा मतलब चार पैर होंगे या दो हाथ या दो पैर होंगे, उनको हम टेट्रापोडा में रखेंगे। इनके चार क्लासेस हैं जो हम पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहिए आपको, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर में। टिल देन नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।